ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 127 और शीर्षक है ईश्वर और समाज। ईश्वर और समाज। ईश्वर तो घुला मिला है। हाँ, ईश्वर तो घुला मिला है। किसमें? समाज में। हाँ, कितना घुला मिला है? जितना आपने घोल रखा है। आप कहेंगे हम कैसे घोलेंगे ईश्वर को? ईश्वर क्या कोई चीनी या नमक है जो हम उसको समाज में घोल देंगे? हाँ, ईश्वर चीनी और नमक ही तो है कि उसे समाज में घोला जा सकता है। आप घोल के देखिए। जब ईश्वर समाज में घुल जाता है तब वो समाज नहीं रहता। वो समाज बन जाता है वह समाज जिसे कहते हैं राम राज्य, जिसे कहते हैं कृष्ण का शासन। वो समाज ऐसा समाज बन जाता है। राम राज्य आएगा, राम का युग आएगा, कृष्ण का युग आएगा, कल की अवतार लेंगे तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। क्यों? अवतार पर क्यों बैठे हुए हो? आपने भी तो अवतार लिया है धरती पर। आप क्यों इसको धरती को ऐसी बना रहे हैं कि जीने लायक नहीं रहे? आप भी तो इस धरा पर, इस शरीर में अवतार लेके बैठे हुए हो। तो आप भगवान के स्वरूप में क्या कर रहे हो? हर कोई व्यक्ति भगवान है। वो भगवान का स्वरूप का क्या कर रहा है? असुरों का साथ क्यों दे रहा है? क्यों हम किसी अवतार पर निर्भर हैं कि कल की अवतार होगा, या राम अवतार था या कृष्ण अवतार था? अवतार जो लेते हैं उनकी भी एक लिमिटेशन होती है, कार्य करने की एक सीमा होती है। इस मनुष्य शरीर से जिससे जितना जो बन पड़े उतने भगवान स्वरूप में आओ और उतने देव वाले कार्य करो, उतने देवता वाले कार्य करो। क्यों हमने समाज ऐसा बना रखा है कि समाज अनैतिक हुए जा रहा है? समाज कपटी, छलिया और भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्यों हमारे समाज के व्यक्ति दुराचारी हो रहे हैं, व्यभिचार करते हैं? क्यों हमारे समाज के व्यक्ति ऐसे करते हैं? क्या माताएं और पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि औलादों को ऐसी शिक्षा दे सकें? या औलाद ही बिगड़ी हुई पैदा हो रही हैं? माता पिता तो बहुत शालीन और सभ्य रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपने वक्त में गलतियां करता है और गलतियों के बाद सीख लेता है और सुधरता है। क्यों नहीं प्रत्येक व्यक्ति अपने लेवल पर सुधर जाए? क्यों नहीं सुधर जाए अपने लेवल पर? क्यों हम किसी कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आके समाज को ठीक करेगा? आप खुद को ठीक कर ले, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। हर कोई व्यक्ति अपने आप को ठीक कर ले, समाज तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों किसी मानव अवतार की प्रतीक्षा की जाती है? क्यों किसी संत की या किसी साधु सन्यासी की प्रतीक्षा की जाती है कि वो हमारे समाज को सुधारे? समाज को बिगाड़ता कौन है? कौन बिगाड़ता है? वो मन जिसके आप अधीन होते चले जाते हैं। तो मन की कमान को हटाओ और कृष्ण की कमान को लाओ। तो समाज विचलित क्यों नहीं होता ऐसी बातों से? जब धरा पर असंख्य असुर मिलकर किसी एक नारी का अपमान कर देते हैं, उसके स्त्रीत्व को तार तार कर देते हैं, तब समाज कराहता क्यों नहीं है? तब समाज उन बंदी लोगों को, उन ऐसे लोगों को ऐसे सलाखों में क्यों नहीं बंद करता है? पर समाज तो समाज है। समाज को बिगाड़ने वाले भी हैं, समाज को सुधारने वाले भी हैं। समाज किस दिशा में जा रहा है? कहाँ पे पोषित कर रहा है? असुरों को या देवों को? जो देवत्व प्राप्त कर रहे हैं उनकी तो आवाज़ भी नहीं सुनी जाती।
आवाज़ दबा दी जाती है। और जो असुर हैं उनको खिलंदड़पना बहुत भाता है मन का। और आसुरीय प्रवृत्ति जो सर उठा रही हैं वो विकराल रूप धारण कर सकती हैं अगर समाज सभ्य नहीं हो, शालीन नहीं हो। तो आसुरी व्यक्तियों को विकराल रूप धारण न करने दीजिए। आसुरी व्यक्तियों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आसुरी व्यक्ति नहीं होता, आसुर्य विकार होते हैं। हाँ, विकार होते हैं जो असुर बन के व्यक्ति की चेतना में व्याप्त हो जाते हैं और उससे गलत कर्म करा बैठते हैं। तो ईश्वर को घोलो, अपने में घोलो। हाँ, कैसे घोलोगे? घोलोगे तो ऐसे कि जैसे कि चीनी और नमक घोल लेते हैं अपने अंदर पानी में, ऐसे समाज में ईश्वर को घोल लो। घोलना आता है आपको या मैं बताऊं? बताने का तो कोई संदर्भ ही नहीं है। ईश्वर को जब तक अपने से अलग समझे बैठे रहोगे, आप ईश्वर को अपने में नहीं घोल सकते। जिस दिन आपने ये जान लिया कि ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है, और जब अंदर बैठा हुआ है तो जो भी कर्म आप कर रहे हो वो देखता है, सुनता है। आप उसकी आंखों के नीचे से निकलते हैं वो सारे कर्म जो भी आप करते हो। बस इतना अगर जान लोगे कि ईश्वर बैठा हुआ है देखने वाला आपके करने वाले कर्मों को, तो आपके कर्म अपने आप ही सुधर जाएंगे। आप गलत दिशा में जाओगे ही नहीं। पर ईश्वर का तो डर ही नहीं है समाज को। कुछ भी करो, कैसा भी करो, मन को राजा बनाओ, मन के हिसाब से जियो। ईश्वर का डर का है? ईश्वर तो छोटी सी मूर्ति में बैठा है या तीर्थों में बड़ी मूर्ति में। उसके पास जाके हम क्या मांगते हैं? स्वार्थ से भरी चीज़ें, स्वार्थ की चीज़ें, यही तो मांगते हैं हम। हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा परिवार ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारा घर का मकान बन जाए। ये सांसारिक चीज़ें मांगते हैं। कभी मांगते हैं हम ऐसा कि हमारा समाज सुधर जाए या हमारे परिवार के सब लोगों का चरित्र बहुत ऊंचा हो जाए, हमारे परिवार के सब सदस्य स्वाभिमानी हो जाए, हमारा समाज उन्नत हो जाए, उन्नति पे आ जाए, हमारे देश इतनी पराकाष्ठा पे पहुँचे कि उसके नागरिक नैतिक हों और बहुत ही ईश्वर में विश्वास रखते हों। ईश्वर की परिकल्पना ही गलत बना दी है समाज ने। ईश्वर की कैसी परिकल्पना कि उधर बालाजी के धोख दे आओ, उधर कृष्ण के मंदिर में चले जाओ, उधर राम के मंदिर में चले जाओ, उधर इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो ये परिकल्पना ही गलत बनाई हुई है ईश्वर की। ईश्वर की परिकल्पना नई बनाओ, नई बनाओ। ईश्वर को ये जानो कि वो हमारे अस्तित्व में घुला मिला है। जब वो हमारे अस्तित्व में घुला मिला है तो हमसे बुरे कर्म क्यों होंगे? हमसे बुरे कर्म होंगे ही नहीं। जब हम बुरे कर्म नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही कल्कि विराजमान है, हमारे अंदर ही राम विराजमान है, हमारे अंदर ही कृष्ण विराजमान है। जब हमारे अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं तो हम क्यों किसी अवतार की वो करें कि कल्कि आके इस धरा को शुद्ध करेंगे, कि कल्कि आके उन असुरों का सफाया करेंगे। आप खुद सोचें, क्या आपके अंदर असुर बैठा है या देवता बैठा है? कौन बैठा है आपके अंदर? आप खुद सोचें। अगर आप असुर हैं तो क्या आपका सफाया होने वाला नहीं है? कोई भी कल्कि कैसे भी रूप में भगवान ऊपर बैठे बिजली गिरा दे, भगवान का क्या है? सफाया करने में भगवान को कुछ जाता है क्या? किसी भी छतरी के नीचे खड़ा करे, बिजली गिरा दे, सफाया हो गया। किसी भी एरोप्लेन में बिठाए और इंजन फेल करा दे, सफाया हो गया। किसी भी नौका में बिठाए और नौका उल्टा दे, सफाया हो गया। भगवान को सफाया करने में क्या जाता है? पर आप असुर तो ना बनिए, आप बनिए देवता। देवता बनिए, फिर आपका सफाया नहीं होगा। आपको सुंदर मृत्यु प्राप्त होगी जब भी आप ये धरा छोड़ेंगे और देवत्व को प्राप्त करेंगे। अपने सिंहासन को ऊंचा उठाइए, तुच्छ स्वार्थों में न जाइए, तुच्छ पैसे के चक्करों में न जाइए, अपने स्वाभिमान में जिए,
अपने चरित्र पर प्रश्न किसी को उठाने ही ना दीजिए। इतना चरित्रवान होइए। जब आप चरित्रवान होंगे, आपके बालक उस चरित्र को देखेंगे तो स्वयं अच्छे चरित्र का धारण करेंगे। अपने घर में आप चरित्रवान बनिए और अपने घर में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए जिससे आपके बच्चे भी आपके चरित्र की प्रशंसा करें। स्वाभिमानी बनिए, स्वाभिमानी। ऐसे नहीं कि 2 पैसे की खातिर रिश्वत ले ली या चापलूस बन गए या उससे लड़ाई कर ली, उससे लड़ाई कर ली। ऐसे ना बनिए। क्रोध और काम वासना से दूर रहिए, रिश्वतखोरी से दूर रहिए। ये 3-4 चीज़ें आपने अपना ली तो हमारा तो समाज वैसे ही स्वच्छ हो जाएगा। तो घोलिए ईश्वर को, बुरी आदतों से पीछा छुड़ाइए और ईश्वर को घोलिए समाज में। तो ईश्वर और समाज की ये व्याख्या है। जय श्री राधे।